हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को और कैविटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। शेल्स हैं, थिक शेल्स एंड थिन शेल्स है, एक तरीके से वो भी स्फीयर ही है विद कैविटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, एक थिन कंडक्टिंग शेल दिया हुआ है, हमें इसमें चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और हमें पोटेंशियल बताना है। दो पॉइंट्स मार्क्ड है, पॉइंट 1 एंड 2। देखो जैसा भी तुम्हारे पास थिन शेल है उसमें कुछ तो लेयर होगा ही होगा। तो थिन शेल्स होते क्या हैं? थिक शेल में हमने देखा था इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग है। थिन शेल्स में ये जो रेडियस है, जैसे मान लो आर रेडियस है, तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों ही अप्रोक्सीमेटली आर है, बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो ये इनर अगर आर है, बाहर वाला आर प्लस जो भी थिकनेस होगा वो ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं। तो सेंटर पे तुमने प्लस क्यू चार रख दिया। अगर मैं इसमें ऐसे गॉसियन सरफेस बनाऊं, क्योंकि कुछ तो थिकनेस होगा ही होगा, गॉसियन सरफेस ऐसे बनाना है, ये शेल के अंदर बनाना है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा इसमें से? जीरो, बिकॉज फील्ड जीरो। तो चार्ज इंक्लोज फिर से जीरो, इनर सरफेस पे माइनस क्यू, टोटल है इस पे 3Q, तो बाहर आएगा 4Q। क्योंकि सिमेट्रिकल रख रखा है, अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, और इन दोनों का इफेक्ट बाहर नहीं आता, तो बाहर वाला तो वैसे ही यूनिफॉर्म होगा अगर बाहर कोई चार्ज नहीं रखा होगा। अब हमें बताना है फील्ड एंड पोटेंशियल एट 1 एंड 2। इस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल बताना है। तो यहां पे कैसे कर सकते हो? इस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाय ये R1, क्योंकि ये इनर वाला यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक शेल मान लो, यूनिफॉर्म शेल हो गई के माइनस क्यू बाय R1, या बाहर की तरफ दोनों का इफेक्ट आता है, नहीं तो पोटेंशियल में भी इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे अभी बताया था लास्ट लेक्चर में, सिर्फ 4Q की वजह से आएगा। तो के 4Q बाय R1। फील्ड अगर मैं पूछूं, फील्ड भी सिर्फ इस चार्ज की वजह से आएगा, अंदर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, के 4Q बाय R1 का स्क्वायर। अब मुझे बताना है सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड जीरो, इसकी वजह से फील्ड जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म शेल्स है। पोटेंशियल और फील्ड तो सिर्फ इस क्यू की वजह से आएगा, किस तरफ? बाहर की तरफ। कितना? के क्यू बाय R2 का स्क्वायर। पोटेंशियल ध्यान रखना, पोटेंशियल सबकी वजह से आएगा, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाय R2 प्लस, ये एक शेल है, इस शेल के लिए कौन सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट है। तो यूनिफॉर्म शेल के लिए इंटरनल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है? के क्यू बाय उसका रेडियस, कितना रेडियस है? R। इस आउटर शेल के लिए भी ये इंटरनल पॉइंट है, तो के 4Q बाय इसका रेडियस। थिक शेल में देखा था ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग लगते थे, A और B लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। क्योंकि ये थिन शेल है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम है, तो इसके लिए भी जब लिखोगे के 4Q बाय R ही आ जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, ये सॉरी ये कट गया, ये के 3Q बाय R प्लस के क्यू बाय R। तो मैं थिन शेल में एक और चीज बताता हूँ, अगर कंसेंट्रिक और बीच में चार्ज रख रखा हो, तुम्हें पोटेंशियल वगैरह निकालना है, चाहे तुम विदाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करे भी निकाल सकते हो। जैसे मुझे फील्ड निकालना है, बट ध्यान रखना कंसेंट्रिक हो सिर्फ उसी केस में फील्ड निकालना है। इसकी वजह से के क्यू बाय R3 स्क्वायर, और इसकी वजह से इस तरफ के 3Q बाय R3 स्क्वायर। नेट कितना आ गया? के 4Q बाय R3 स्क्वायर। पोटेंशियल इसकी वजह से के क्यू बाय R3, और उसकी वजह से के 3Q बाय, सॉरी R1 था ना, के क्यू बाय R1 प्लस के 3Q बाय R1, तो के 4Q बाय R1। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे ये शेल हो गया, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से के क्यू बाय R2 का स्क्वायर। और पोटेंशियल देख लो, इसकी वजह से एक पॉइंट चार्ज है तो के क्यू बाय R2, इसकी वजह से इंटरनल पॉइंट एक शेल हो गया 3Q का। तो देखो वही सेम रिजल्ट आ रहा है। तो थिन शेल्स में तुम विदाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करे भी पोटेंशियल और फील्ड बता सकते हो, बट ध्यान रखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चार्ज जो भी तुमने रखा है ये तुम्हें बिल्कुल बीचों बीच सिमेट्रिकली रखना चाहिए। अगर मल्टीपल शेल्स है तो वो कंसेंट्रिक होने चाहिए। जैसे ये Q और ये 3Q, मैंने बोला फाइंड फील्ड एट पॉइंट 1,
अब देखो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके ही करना, डायरेक्टली मत बताना। कैसे, ये क्यू है, इंटरनल पॉइंट पे माइनस क्यू, ठीक है, ये थिन शेल है, आउटर पे आ गया +4 क्यू। तो अगर मैं बोलूँ इस पे फील्ड बताओ, इन दोनों की वजह से तो फील्ड आता नहीं है कैविटी के बाहर, सिर्फ इस 4Q की वजह से आएगा। कितना आएगा फील्ड, के 4Q/R1 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे बताओ फील्ड, नहीं बता सकता, क्योंकि अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब है टू थिक शेल्स और कंसेंट्रिक है। पहली चीज़ है हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, और फिर हमें फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है, और फिर इसके बाद इसके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखो अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ, तो जब ये गॉसियन सरफेस बनाओगे, अंदर बिल्कुल भी कुछ चार्ज नहीं है, तो इंटरनल सरफेस पे कितना चार्ज होगा, 0। टोटल है इस पे -Q, बाहर आ जाएगा -Q। देखो अब दो शेल्स हैं, इसमें ऐसे बनाओ फिर से गॉसियन सरफेस, इसमें जब बनाओगे फिर से इसके अंदर फील्ड 0 है, क्योंकि हर पॉइंट पे फील्ड 0 है, तो फ्लक्स 0 आएगा, तो फिर से चार्ज इंक्लोज 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे -Q, यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 0 ही है, देखो -Q, यहाँ पे कितना होना चाहिए, +Q। टोटल इस पे 3Q था, आउटर पे आ गया +2Q। अब हमें बताना है फील्ड एंड पोटेंशियल एट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, पोटेंशियल एट 5 बताना है, ये थिक शेल्स है। अब 5 पे या तो सबकी वजह से फाइंड करना कर लो, बट मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, 5 पे जब इन्फिनिटी से लाओगे सिर्फ किसका फील्ड मिलेगा, इस आउटर सरफेस का मिलेगा। थिक शेल में तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना ही करना है, तो कैसे करोगे, के 2Q/R5, ठीक है, इसकी वजह से, इन सब की वजह से वैसे 0 आएगा, ट्राई करना चाहते हो कर लो। इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इस शेल के लिए, तो इसका तो चार्ज ही 0 है। क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। कई बार अगर किसी कंडक्टर पे नेट चार्ज 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से फील्ड 0 हो गया, उस पर ये भी तो हो सकता है कुछ चार्ज इस साइड पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, कुछ नेगेटिव, और फील्ड क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेल पे अगर नेट चार्ज 0 है और वो यूनिफॉर्म है तब फील्ड 0 होगा। अगर नेट चार्ज 0 है बट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब फील्ड आ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं बोलूँगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो नेट कितना आएगा, 0। इस आउटर सरफेस की वजह से कितना कितना पोटेंशियल होगा, के -Q/R5, ये भी यूनिफॉर्म शेल है, ये भी यूनिफॉर्म शेल है, के +Q/R5 वो कट गया, सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। और अगर फील्ड फाइंड करोगे, इन सब की वजह से फील्ड नहीं आ रहा होगा, ट्राई कर सकते हो, सिर्फ इसकी वजह से आएगा। 4 पॉइंट पे तुम्हारा फील्ड तो 0 है, पोटेंशियल निकालना तुम्हें। देखो ट्राई करो, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से के -Q/R4, इसकी वजह से के +Q/R4 वो कट गया, आउटर वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, तो शेल के इंटरनल पॉइंट पे कितना होता है, के Q/ उसका रेडियस, तो आउटर का रेडियस है D। पोटेंशियल एट 3 पॉइंट पे, इसकी वजह से 0, इस -Q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है, +Q वाले की वजह से यूनिफॉर्म शेल है, इसके लिए इंटरनल पॉइंट है, और ये 2Q वाले के लिए भी इंटरनल पॉइंट है। सेकंड पे, अच्छा सॉरी, फील्ड इस पे कितना आएगा, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से आएगा के Q/R3 का स्क्वायर, अंदर की तरफ, रेडियल इनवर्ड इस तरफ। इसकी वजह से शेल है, यूनिफॉर्म शेल है, इंटरनल पॉइंट है 0, यूनिफॉर्म शेल है, इंटरनल पॉइंट है 0। तो इस रीजन में जो फील्ड आता है ना, सिर्फ इसकी वजह से आता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे फील्ड तो हो गया 0, पोटेंशियल इसके लिए 0 प्लस इसके लिए इंटरनल पॉइंट है, के -Q/ इसका रेडियस, Q के लिए इंटरनल पॉइंट है, के Q/C। देखो मैं शेल नहीं, ध्यान रखना ये शेल्स हैं, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे आएगा, ये आउटर वाला भी शेल ट्रीट करना है, इसके बीच में कोई चार्ज नहीं है,
के 2q बाई डी, और फील्ड कितना होगा 0। फिर आ रहा है 1 पॉइंट पे फील्ड बाहर वाले की वजह से आता ही नहीं है, इसके लिए यूनिफॉर्म शेल है, 0 चार्ज का, 0 अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो 1 पे फील्ड 0। पोटेंशियल एट 1, इसके लिए इंटरनल पॉइंट है 0, माइनस क्यू वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, ये प्लस क्यू वाले के लिए और 2q वाले के लिए। वैसे देखो इसके अंदर फील्ड ही नहीं उसके बाद, क्योंकि इस चार्ज की वजह यहाँ पे कंडक्टर है 0 और यहाँ पे कोई फील्ड नहीं, तो इसके बाद पोटेंशियल सेम होगा हर जगह। अब प्लॉट करना हमें फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ एंड पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। फील्ड का देखो इन्फिनिटी से अब स्टार्ट करोगे या यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पे है 0, ठीक है, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, फिर 0, तो कितने डिस्टेंस तक 0 हो गया, b डिस्टेंस तक तो फील्ड 0 है। इसके जस्ट बाहर जब यहाँ पे आओगे, ये माइनस क्यू की वजह से फील्ड होगा और अंदर की तरफ होगा, तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा ना इस तरफ फील्ड होगा, तो इसको नेगेटिव लेना है, और जस्ट बाहर कितना होगा k, सिर्फ इसकी वजह से फील्ड आएगा k क्यू बाई बी स्क्वायर, और इनकी वजह से 0, इस शेल की वजह से 0, और नेगेटिव साइड में, ठीक है, k क्यू बाई बी स्क्वायर। आगे जाओगे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जस्ट इससे पहले कितना होगा k क्यू बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, k क्यू बाई सी स्क्वायर, फिर एकदम से फिर 0, ठीक है। d के जैसे बाहर निकलोगे सिर्फ किसकी वजह से फील्ड आएगा, इस 2q वाले की वजह से फील्ड आएगा, ट्राई करना, ये अंदर दोनों की वजह से कट जाएगा, कितना होगा इस तरफ होगा, कितना k 2q बाई डी स्क्वायर, जस्ट बाहर, इट इज k 2q बाई डी स्क्वायर, और फिर रेडियली डिक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, और इन्फिनिटी पे जाके 0। पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल हमेशा उल्टा स्टार्ट करना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना, इन्फिनिटी से 0, किसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, सिर्फ इसकी प्लस 2q वाले की वजह से, तो हमने देखा था k 2q बाई आर 5, वैसे बढ़ता जा रहा है, जस्ट यहाँ पे कितना होगा k 2q बाई डी, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आ गया, कितना k 2q बाई डी, फिर उसके बाद पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे पोटेंशियल सेम ही होगा, इसके बाद जाओगे कुछ पोटेंशियल चेंज करेगा, देखो चेक करो फील्ड का डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था, तो इसके ऑपोजिट आ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पे फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, पोटेंशियल कम होता जाएगा, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जस्ट यहाँ पे कितना है k माइनस क्यू बाई बी, देखो हमने यहाँ पे अगर पोटेंशियल लिखना हो, ठीक है, इस पार्ट में हमने पोटेंशियल लिखा था v3 वाले पार्ट में, k माइनस क्यू बाई आर 3, ठीक है, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट, इसके लिए इंटरनल पॉइंट k क्यू बाई सी प्लस इसके लिए भी इंटरनल पॉइंट। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि टोटल ये जैसे चेक करोगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव हो रहा है, माइनस क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये सॉरी R3 की वैल्यू, ये जो ये है ना, ये b का वैल्यू b c और d पे डिपेंड करेगा, जस्ट यहाँ पे कितना होगा k माइनस क्यू बाई बी, ठीक है। अब ये b की वैल्यू b c और d की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वहाँ पे पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव है, वैसे ये मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे फील्ड बाहर था तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, अब मुझे ये नहीं पता कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, और उसके बाद फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, कम होता होता हो सकता है यहाँ तक ही कम हो सकता है और ज़्यादा कम हो जाए, नेगेटिव में भी जा सकता है, डिपेंड करेगा बस इनकी वैल्यू पे। सी तक तो कांस्टेंट, बी तक फिर डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर कांस्टेंट, अब ये वैल्यू यहाँ पे भी आ सकती है, ध्यान रखना। देखो हमने E लिखा था माइनस डेल बी बाई डेल आर, वहाँ से भी कंपेयर करो, इस पार्ट में 0 से B तक डेल बी बाई डेल आर 0 है, फील्ड 0, फिर इसके बाद डेल बी बाई डेल आर पॉजिटिव है, फील्ड नेगेटिव,
ठीक है। फिर इसके बाद डेल बी बाई डेल आर जीरो, सी टू डी, तो फील्ड जीरो। इसके बाद डेल बी बाई डेल आर नेगेटिव, फील्ड पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, इफ टू शेल्स दिए हुए हैं आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं तुम्हें? पहले इस पे मान लो तुम्हें चार्जेस बता रखे हैं, इस पे टोटल चार्ज था कितना, माइनस क्यू, इस पे टोटल चार्ज था माइनस क्यू, और इस पे है प्लस 3 क्यू। देखो वही गॉसियन सरफेस बनाओगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे चार्ज होगा जीरो, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू। फिर बनाओगे, यहाँ पे आएगा प्लस क्यू, यहाँ पे आएगा 3 क्यू। अब जब तुमने इनको कनेक्ट कर दिया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस होगा ना। तो टोटल कितना चार्ज होगा, मान लो इस पे टोटल x चार्ज हो गया, इस पे टोटल कितना चार्ज होगा, इस पे टोटल चार्ज होगा 3 क्यू माइनस एक्स, ये होगा चार्ज। सॉरी नहीं, इस पे था 3 क्यू, इस पे है माइनस क्यू, टोटल चार्ज 2 क्यू है, तो इस पे टोटल चार्ज होगा 2 क्यू माइनस एक्स। कैसा आएगा, इंटरनल पे जीरो, एक्स माइनस एक्स। अगर तुमने कनेक्ट कर दिया अभी भी ये तो वैलिड होगा ही होगा, ठीक है वही, क्योंकि गॉस लॉ तो अभी वैलिड है ना, ऐसे गॉस और कंडक्टर्स हैं तो फील्ड जीरो वाला भी वैलिड है। तो अगर मैं इनको अब कनेक्ट कर दूं तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। अब इनका पोटेंशियल लिख के देखो, चाहे इसका इंटरनल पॉइंट का लिख लो पोटेंशियल, चाहे एक्सटर्नल का लिख लो, बात एक ही है। ऐसे इनमें से कोई भी सरफेस का लिख लो, क्योंकि बीच में तो फील्ड जीरो है ना, तो पोटेंशियल सेम ही आएगा, तो किसी भी सरफेस का लिख के देख लो। बस करना क्या है तुम्हें, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम करना है। तो ट्राई करो, ये मान लो ये इस सरफेस का कर रहा हूँ मैं और इस सरफेस का कर रहा हूँ, वैसे जरूरी नहीं है कि कंडक्टर है, तो इसका और इसका भी ये इसका पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम ही है, इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इस इन दोनों का कर लो जैसे मर्जी कर लो। मैं इसका पोटेंशियल लिखने लगा हूँ, इसकी वजह से जीरो, ये शेल है, ठीक है, ध्यान रखना है शेल मानना है इसे, क्योंकि चार्ज सरफेस पे आता है, इसके लिए उसका सरफेस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा के एक्स बाय बी। इस माइनस एक्स के लिए इंटरनल पॉइंट है, क्या लिखोगे, के माइनस एक्स बाय सी। और ये जो आउटर है, टोटल चार्ज था इस पर 2 क्यू माइनस एक्स, टोटल चार्ज था, सॉरी मैंने ये गलत बना दिया, टोटल चार्ज है 2 क्यू माइनस एक्स, इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया, बाहर पे सिर्फ 2 क्यू होगा, ताकि टोटल चार्ज कितना हो जाए, देखो 2 क्यू माइनस एक्स, और पूरे सिस्टम का चार्ज 2 क्यू, इन दोनों का मिला के। इसकी वजह से ये इंटरनल पॉइंट है, तो क्या पोटेंशियल लिखोगे, के 2 क्यू बाय इस शेल का रेडियस वो है डी। ऐसे इस सरफेस का पोटेंशियल लिखो, इसकी वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है जीरो, इसकी वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाली सरफेस, इस चार्ज के लिए इस शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, कितना लिखोगे पोटेंशियल, के एक्स बाय सी। इस माइनस एक्स के लिए ये इसकी सरफेस है, के माइनस एक्स बाय सी, और ये 2 क्यू के लिए इसकी इंटरनल सरफेस है, के 2 क्यू बाय इसका रेडियस। इनको इक्वेट करो, सोल्व करो, देखो x का क्या वैल्यू आ रहा है, ये 2 क्यू कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती है मेरी, के एक्स बाय बी इज इक्वल टू के एक्स बाय सी। अब या ऐसे देख लो, के एक्स 1/b माइनस 1/c इज जीरो। अब ये तो पॉसिबल कब हो सकता है, ये तो जीरो नहीं है क्योंकि रेडियस अलग अलग है, ये भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है x जीरो होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा सोचो, इस पे नेट x का वैल्यू जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, और आउटर पे कितना हो गया 2 क्यू, अगर तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेथड 2, इससे बहुत डायरेक्टली हो जाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमें, तो वहाँ पे तुम ऐसे बार बार सोल्व करके टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा तुम्हें डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। देखो अगर तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते भी हो, अगर तुमने जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया भी है ना, ये x माइनस एक्स, कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, टोटल चार्ज सेम रहेगा, टोटल चार्ज है 2 क्यू, ये तो तुम बनाओगे। मुझे ये बताओ, यहाँ तक तुमने कर लिया, यहाँ तक, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ किसकी वजह से नेट फील्ड बताओ मुझे इस पॉइंट पे, 2 क्यू की वजह से
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये शेल के लिए इंटरनल पॉइंट हो गया, फील्ड आ गया 0। इस -x की वजह से यहाँ पे ये भी इसके लिए इंटरनल पॉइंट है, फील्ड है 0। यहाँ पे जो फील्ड आएगा सिर्फ इसकी वजह से आएगा। अब हमने जैसे यहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे फील्ड जो आया था सिर्फ इसी चार्ज की वजह से आएगा। कितना फील्ड आएगा? kx/r3 का स्क्वायर। यहाँ पे जो फील्ड है सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, अगर ये फील्ड है तो अगर मैं यहाँ से यहाँ हूँ पोटेंशियल चेंज आएगा ही आएगा। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, दो चीज़ों को अगर कनेक्ट कर दो तो उनमें चार्ज फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इन दोनों का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो फील्ड है ये फील्ड ही नहीं होना चाहिए बेसिकली। ये यहाँ अगर फील्ड होता है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आता। तो यहाँ पे फील्ड नहीं होना चाहिए। फील्ड नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है सिर्फ इस चार्ज की वजह से आ रहा है, ये चार्ज ही नहीं होना चाहिए। तो आगे कभी भी ध्यान रखना, अगर दो साथ साथ वाले सरफेसेस को तुमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया कंसेंट्रिक शेल्स में, तो उन दोनों सरफेसेस पे चार्ज 0 हो जाता है। गोशन अगर इससे लगाओगे, गोस लो, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इस यहाँ पे भी 0 आएगा। सारा का सारा चार्ज बाहर इस सरफेस पे आ गया। अब ये देखो, दो थिन शेल्स है हमारे पास, ठीक है। ध्यान रखना थिक शेल नहीं है कि बड़ा सा थिक शेल समझ लो कहीं। ये एक थिन शेल है, एक आउटर वाला थिन शेल है, और इनको हमने किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। एक तो ये थिन शेल है, इसका रेडियस है r, और एक ये थिन शेल है, इसका रेडियस है 2r। इनको हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इस पे q चार्ज था, इस पे 4q, टोटल मिला के चार्ज हो गया 5q। गोश अगर ऐसे यहाँ पे गोश लो लगाओ, चार्ज अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसके इंटरनल सरफेस पे 0 चार्ज आएगा। यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे -x, टोटल चार्ज था 5q, यहाँ पे आ जाएगा 5q, ठीक है। टोटल चार्ज हो गया, इस पे टोटल x चार्ज हो गया, इस पे 5q - x चार्ज हो गया। अब अगर तुमने इनको कनेक्ट कर दिया है, इनका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? इनका पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। तो फिर से वही लो लगाओ, यहाँ का पोटेंशियल लिख दो, इसके आउटर का लिख दो या इनर का लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। पहले मैं यहाँ का लिख रहा हूँ, ये r रेडियस, ये दोनों ही 2r है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका सरफेस हो गया, इनर शेल के लिए 0, इस शेल के लिए इसका सरफेस हो गया, इसके लिए इसका इंटरनल पॉइंट है k - q/2r, और 5q वाले के लिए ये इसका इंटरनल पॉइंट है, और इसका रेडियस भी 2r ही है। इज इक्वल टू, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, इसका तो चार्ज 0 है, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके लिए इसका सरफेस है, और 5q वाले के लिए इसका इंटरनल पॉइंट है। ये 5q है, उसका रेडियस 2r ही है। देखो ये कट गया, ये कट गया, फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, kx/r - kx/2r, ये हो गया kx/2r इज इक्वल टू 0। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 0 5q। ये तो हो गया इसका मेथड 1। मैंने तुम्हें एक और मेथड समझाया था कि अगर थिन शेल्स हैं तो उसमें तुम अलग अलग सरफेसेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत फाइंड करो। चाहे अगर कंसेंट्रिक थिन शेल्स हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड ही मत करो। मान लो तुमने कनेक्ट कर दिया, इस पे टोटल चार्ज है x, इस पे टोटल चार्ज है 5q - x। यहाँ का पोटेंशियल इस खुद की वजह से इसका सरफेस हो गया, इस बाहर वाले की वजह से इस दोनों को एक ही शेल ट्रीट करो। यहाँ पे क्या आएगा? ये 2r रेडियस का शेल हो गया, इसके लिए इंटरनल पॉइंट है। देखो कोई चीज बनेगी, ये यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, ये आउटर शेल हो गया, इस x वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है, और 5q - x वाले की वजह से इसका सरफेस है। देखो वही चीज़ बन रही है, kx/2r k - x/2r। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से भी तुम्हारा x का वैल्यू 0 आएगा। लास्ट मेथड, और जब भी कभी इंटरनल सरफेसेस को कनेक्ट करें, चाहे शेल हो, चाहे थिक शेल हो, चाहे थिन शेल, ये मेथड सबसे इजी है। तो ये मेथड प्रेफर करता हूँ मैं, जब भी साथ साथ वाले सरफेसेस को कनेक्ट करे इन थिन शेल या थिक शेल, किसी में भी। कैसे करना देखो,
यहाँ पे अंदर तो आएगा चार्ज 0। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ कोई भी दो सरफेसेस को, यहाँ पे जो फील्ड आता है सिर्फ किसके चार्ज की वजह से आता है, यहाँ के चार्ज की वजह से। तो कभी भी पास वाले सरफेसेस को कनेक्ट कर दो, यहाँ पे चार्ज 0 होगा। इंटरनल पे वैसे ही 0 था, बाहर हो गया टोटल 5 के। ठीक है, सबसे इजी मेथड है ये। नेक्स्ट इज 3 थिन शेल दिए हैं और साथ साथ वाली सरफेस को कनेक्ट कर दिया। अगर मुझे ये क्वेश्चन डायरेक्टली करना होता मैं कैसे करता, इसके इंटरनल सरफेस पे मैं सरफेसेस बनाता, उससे करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके इंटरनल सरफेस पे 0, आउटर पे Q। ये चीज़ समझ आ रही है 0 क्यों? क्योंकि अगर तुम ये थिन शेल है, चाहे जैसा भी है थिन शेल है, गॉसियन सरफेस बनाओगे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी 0। ऐसे ही ये वाला पार्ट है और ये भी ऐसे थिन शेल। देखो इनको कनेक्ट कर दिया, कोई चार्ज नहीं अंदर, यहाँ पे 0, यहाँ पे Q, यहाँ पे आएगा -Q। मैंने तुम्हें बताया था अगर साथ साथ वाली सरफेसेस को कनेक्ट कर दो कितना चार्ज होता है, इस पे 0। देखो अब चार्ज बताओ टोटल, इस पे तो Q था, Q है, इन दोनों का मिला के कितना चार्ज था, 3Q और -2Q, टोटल था Q। इस सरफेस पे कितना आ चुका है, -Q और 0, तो -Q आ चुका है। यहाँ पे टोटल कितना चार्ज होगा, +2Q होगा। टोटल मिला के कितना चार्ज हो गया, +2Q। देखो फिर से समझ लो ये चीज़। इसके इनर सरफेस पे चार्ज हो गया 0, इस पे Q, इसके इनर सरफेस पे -Q, क्योंकि तुमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 0 और 0। इसका और इसका टोटल मिला के चार्ज था Q, 3Q -2Q Q। इस पे -Q आ चुका है टोटल, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए टोटल, +2Q। अब इनको थिन शेल मान के करना है, थिन शेल मान के कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सरफेसेस बना के मत करना, फिर पोटेंशियल लिखना ज़्यादा इजी रहेगा। इस पे Q, इस पे कुछ भी x मान लो और इस पे आ जाएगा Q -x। थिन शेल में मैं जनरली शीट्स अलग नहीं करता अनलेस इनको साथ साथ ही वाली सरफेस को कनेक्ट कर रखा हो। इनको कनेक्ट कर रखा है, इसका पोटेंशियल लिखो। इस Q वाले की वजह से, इस Q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है KQ/B, x वाले की वजह से सरफेस है KQ/ रेडियस, ये Q -x वाले की वजह से इंटरनल पॉइंट है, इसका रेडियस। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल Q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है, x वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसकी वजह से इसका सरफेस है। यहाँ से सोल्व करो, ठीक है, ये कट जाएगा, तो क्या आ रहा है, KQ+x/B इज इक्वल टू KQ+x/C। अब ये तो तभी पॉसिबल है, B तो C के बराबर नहीं हो सकता, ये 0 हो जाए, मतलब x कितना हो जाए, -Q। x -Q का मतलब इस पे टोटल चार्ज हो गया -Q, इस पे टोटल चार्ज हो गया 2Q। देखो वही चीज़ आ रही है ना, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, निकालो। इंटरनल 0, इस पे Q, इस पे -Q, इस पे टोटल चार्ज था, तुमने निकाला -Q, अंदर वाले पे -Q आ गया, बाहर वाले पे 0। ये 0 इंटरनल इन सरफेसिस पे इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, और इस पे था टोटल 2Q, ये सारा का सारा बाहर आएगा। देखो मैंने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, मुझे पता लग गया कि इस पे चार्ज है -Q और इस पे चार्ज है 2Q। तो कैसे आएंगे चार्जेस, 0Q, इंटरनल सरफेस पे -Q, टोटल था -Q, इंटरनल पे भी -Q आ चुका है, तो बाहर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2Q। तो डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो, जब दो साथ साथ वाले सरफेसेस को कनेक्ट करते हो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है और वहाँ पे चार्ज नहीं होता। अब मान लो दूर दूर वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करा, इसमें मैं प्रेफर करूँगा इसको, थिन शेल्स है ना, मैं अलग अलग सरफेसेस नहीं बनाऊँगा, मैं इनको डायरेक्टली करूँगा। यहाँ पे मैं मानूंगा कि इस पे x चार्ज है, इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, इन दोनों का मिला के कितना चार्ज था, 4Q, तो बाहर वाले पे कितना आएगा, 4Q -x। अब इसका पोटेंशियल लिखो, इस पे चार्ज है x और इसके लिए ये सरफेस है, ये मान लो कुछ भी रेडियस एज्यूम करो A, ये B और ये आउटर शेल का है C। ये ऐसा कुछ नहीं है थिक शेल्स हैं, ऐसा कुछ समझ लो, ये थिन शेल्स हैं, थिन, इसके लेयर्स हैं, ऐसे मैं बना नहीं रहा। यहाँ पे पोटेंशियल बताओ,
इस x वाले की वजह से इसका सरफेस है, -2q वाले की वजह से इंटरनल पॉइंट है, और 4q माइनस x वाले की वजह से इंटरनल पॉइंट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके साथ कनेक्ट कर रखें, x वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है, -2q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है, और 4q माइनस x वाले की वजह से भी उसका सरफेस है। यहाँ से सॉल्व करो, अलग अलग सरफेसेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती थिन शेल्स में, साथ साथ वाली सरफेस को कनेक्ट करो, तब थिन शेल्स में अलग अलग सरफेसेस बना लो, क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट बताया था कि अगर साथ वाले दो सरफेसेस को कनेक्ट कर दो, उनके जो इसके एक्सटर्नल सरफेस और इसके इंटरनल सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाता है। यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाले टर्म्स एक साइड कर लेना, के एक्स 1/a माइनस 1/c इज इक्वल टू के 2q 1/b माइनस 1/c। तो यहाँ से तुम्हारे पास x का वैल्यू आ गया कितना, 2q, c माइनस b बाई सी बी, c माइनस a बाई ए सी। नेक्स्ट इस दो थिक शेल को हमने, थिक शेल है दोनों, इनकी हमने ये सरफेसेस कनेक्ट कर दी। इस पे जो चार्जेस हैं इसके अंदर क्यू चार्ज रख रखा है, और कुछ नहीं है, बस इसके अंदर चार्ज क्यू रख रखा है। तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, इनको तुमने कनेक्ट करा है। ठीक है, अगर कभी भी इन सरफेसेस को कनेक्ट करो, साथ साथ वाले सरफेसेस को, यहाँ पे चार्ज जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फील्ड, देखो एक कैविटी होगी एक तरीके से, ना तो इधर के चार्जेस की वजह से बाहर फील्ड आएगा, ना इसके बाहर वाले कंडक्टर की वजह से यहाँ पे फील्ड आएगा। यहाँ पे जो फील्ड होगा सिर्फ इस सरफेस की वजह से होगा। तो देखो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आ गया Q, इसकी इनर सरफेस पे आ गया -Q, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, इन दोनों को मिला के 5Q चार्ज था। इस पे टोटल चार्ज हो गया -Q, इस पे टोटल चार्ज होगा 6Q। ठीक है, इस पे टोटल चार्ज -Q, इस पे टोटल चार्ज 6Q। तो अगर तुमसे पूछो कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, यहाँ से 3Q चार्ज बाहर की तरफ ट्रांसफर हुआ, या इस पे -3Q अंदर की तरफ ट्रांसफर हुआ, +3Q तो इनर शेल से आउटर शेल पे ट्रांसफर हुआ, और -3Q अगर मैं बोलूँ तो आउटर शेल से इनर पे कनेक्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ। अगर तुम अलग अलग करके लिखोगे भी ना, अगर x और -x उससे करके लिखोगे, तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। तो बट प्रेफर मत करा करो, अगर दो साथ साथ वाले शेल्स को कनेक्ट कर रखा है, डायरेक्टली उनका चार्ज इसकी आउटर सरफेस और इसकी इनर सरफेस पे चार्ज जीरो कर दो। शेल्स थिन शेल्स में वैलिड होता है। अगर थिन शेल में इनर और आउटर को कर दो, ये बीच वाला नहीं करा हुआ, तब ऐसे मत करना, तब इसको अलग अलग शेल्स मान के मत करना। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ज़्यादा ईजी है।